नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। मेरे साथ है बात करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के दबंग राइटर कहे जाने वाले अखिलेश कश्यप। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में। जी, सबको प्रणाम। आपके कैपिटल टीवी जितना भी देखे वाला लोग बने सबके प्रणाम बा। आपके नाम के सामने ये दबंग राइटर वाला टैग कैसे लगा? नहीं, ऐसे ही दबंग राइटर वाला टैग। दिक्कत ये थी कि मतलब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में राइटर अपने हक के लिए पहले कुछ नहीं बोलते थे, और जब से हमने कदम रखा तो उस टाइम से अपने हक के लिए हमेशा से एक राइटरों में लड़ाई होने लगी कि मेरा राइटर का भी दायित्व बनता है और राइटर का भी एक अपना वजूद होना चाहिए। और बहुत पहले से भोजपुरी में राइटरों का शोषण होते आया था, तो उन सब चीज़ों पे किसी से सवाल और जवाब हमने चालू कर दिया करना, और अपना एक खुद का एक वजूद हम लोग बनाने लगे। और एक होता है ना, जैसे वो तैसे में जवाब देना, तो वो भी चीज़ें होने लगी, तो लोगों ने, पब्लिक ने नाम रख दिया, तो जो ये लोग रखते हैं प्यार से सब स्वीकार है। आपका पहला गाना कौन सा था भोजपुरी में जिसको आप पहली बार लिखे थे? जो गाना पहला गाना तो बहुत दिन पहले, 8-9 साल पहले आया था। वो, हम बक्सर के रहने वाले हैं, तो वहीं के एक सिंगर थे निखिल श्रीवास्तव, उनको मैंने सैड सॉन्ग लिख के दिया था। पहला मेरा एल्बम था। और मेरा पहचान भोजपुरी में खेसारी जी के साथ हुआ। एक गाना मेरा बजा था लहंगा लखनऊआ करके, बहुत बड़ा भोजपुरी का गाना, आज भी वो हर जगह बजता है। तो उस गाने से हमें पूरे बिहार, यूपी, झारखंड के लोग जानने लगे। और अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है, उनको कंट्रोवर्शियल क्यों के नाम से उनको जाना जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, अक्षरा जी कंट्रोवर्सी तो करती नहीं है। यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि अपने हक के लिए अगर किसी को बोल देना तो लोग कंट्रोवर्सी उसको बोलने लगते हैं। और अक्षरा जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और हम दोनों में प्रेम है। एक दूसरे को हम लोग काम भी करते हैं, और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो जो उनका कंडीशन था, जब उनका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, वो सबको पता ही है। तो उसके बाद वो लड़कियों के लिए एक आइडल बन के वो लड़की हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि टूट के और फिर से खड़ा होना अक्षरा सिंह से कोई सीखे। क्योंकि उनका सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर से उस लड़की ने मेहनत किया, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आज लड़कियों के लिए वो आइडल बनी हुई हैं। मतलब उनका एक अलग फ़ैन फॉलोइंग, उनको अलग चाहने वाले लोग हैं, उनके गाने के इतने व्यूज जाते हैं। अक्षरा सिंह जनसुराज पार्टी को ज्वाइन की है, इस पे आप क्या कहना चाहें? नहीं, वो जिस पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे, हम लोग तो कलाकार हैं, हमारा तो कोई पार्टी है ही नहीं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के और हमारे विधा के जो भी लोग चुनाव में जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे जो हमारे अपने लोग होंगे। अब तक आप किस किस भोजपुरी एक्टर के साथ काम कर चुके हैं? मेरा भोजपुरी में मान के चलिए जितने लोग हैं सबके साथ मैंने काम किया है। खेसारी भैया हो गए, पवन भैया हो गए, रितेश पांडे जी हो गए, कल्लू जी हो गए, अंकुश राजा हो गए, समर सिंह हो गए, इवन टुनटुन यादव हो गए। जितने लोग बज रहे हैं भोजपुरी में, जिनका बड़ा नाम है, सबके साथ मेरे गाने आए हैं। गुंजन सिंह हो गए, तो सबके लिए गाने लिखे हूँ, और सबके लिए भी गाना मेरा हिट भी हुआ है। 100-200 मिलियन सबके जीवन में है मेरा लिखा हुआ गाना। ये एक आपका जो वीडियो है वो फेसबुक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक गाना आया था खेसारी लाल यादव की लड़की के ऊपर कि खेसारी की लड़की सपना में आती है, और इस सिंगर का नाम था पंकज सिंह। इसको आपने किसी रेस्टोरेंट में बुलाकर, और आप पे आरोप है कि आप उनके साथ मारपीट किए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बहुत पहले का वीडियो है, 3 साल पहले का है। जब उसने गाना गाया था तो हम उसको लेके गए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बक्सर में हमारा रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे बैठे थे, हम उसको समझाया, हमने बोला कि जैसे तुमने पब्लिकली गाना गाया, तुम पब्लिकली सॉरी भी बोल दो लाइव में। तो इसलिए लाइव हम आए थे। उसमें खेसारी जी के मैनेजर विवेक जी भी थे, हम भी थे, और बहुत सारे लोग थे उस रेस्टोरेंट पे। हमने एक थप्पड़ भी उसको नहीं मारा है। हमारे साथ रहने वाले लोग और उसमें कुछ खेसारी भैया के फ़ैन लोग आ गए, उग्रता बढ़ गई।
और किसी ने थप्पड़ चला दिया उस लाइव में 2-3 थप्पड़। तो वो चीज़ के लिए हमने सॉरी बोला था पब्लिक से कि ऐसा हमें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे मौजूदगी में किसी पे लाइव में थप्पड़ चल गया है, तो वो ख़राब चीज़ें थी। उसके लिए मैंने पब्लिक से सॉरी बोला था। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच झगड़े तो जग जाहिर है, सब जानते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम में वो दोनों स्टेज पे आते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को भाई बोलते हैं। और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो एक साथ काम करेंगे एक फिल्म में? देखिए पहले तो बहुत प्रेम था, बहुत दोनों लोगों में, दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, तभी तो हम दोनों लोगों के लिए गाने लिखते थे। लेकिन दिनों ब दिन प्रॉब्लम इतनी बढ़ती गई कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने रिपोर्टर, न्यूज़ चैनल और यूट्यूबर आ गए कि एक दूसरे को हमेशा, मतलब लोग बँट गए, पब्लिक हमारी बढ़ती चली गई, लोग बढ़ते गए, काम करने के तरीके अलग हो गए। ये हो गया कि ये खेसारी लाल यादव के आदमी हैं तो हम लोग खेसारी जी के लिए काम करेंगे, वो पवन सिंह के हैं तो म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर सब लोग बँट गए। तो इससे हमारे भोजपुरी का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। और वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कि मैं पवन सिंह का सपोर्टर हूँ, हर बार खेसारी जी को गाली देना, खेसारी जी के जो यूट्यूबर थे उनके लोगों को गाली देना, इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और आपसी भाईचारा भी हम लोगों में सब में बिगड़ गया था, क्योंकि उनके टीम के लोग भी जो हमारे बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, तो उन लोगों से कभी बात नहीं होती थी और ना ही हम लोग कभी बात करते थे। तो एक अवार्ड शो के दौरान लखनऊ में जब हम लोग गए थे तो पवन जी भी थे और खेसारी भैया भी थे। तो रवि किशन जी मंच से बुलाए उन लोगों को, और बुला के उस दिन दोनों लोगों को मिलवाया। उसके बाद फिर हम लोग जब थोड़ा देर बाद खेसारी भैया का तबीयत ख़राब हो गया था, तो फिर हम लोग रूम में गए होटल में, तो वहाँ पवन भैया आए, तो 2-3 घंटे फिर हम लोग आपस में बैठे और बात किए। उसके बाद से मतलब हम लोग यही किए कि अब आज के बाद कोई भी किसी को गाली देता है, बोलता है, तो हम लोग को ना तो दिल पे लेना है। अगर हमसे प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट फ़ोन करिएगा मुझे, अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको फ़ोन करेंगे। तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद से मुझे लगता है कि कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, सबसे बात भी होती है, सब लोग प्यार से हैं, और मुझे लगता है कि अब हमेशा यही सिलसिला चलता रहेगा। काजल राघवानी और फिर खेसारी लाल यादव के बीच कुछ दिन पहले बहुत विवाद हुआ था दोनों के बीच लेकर। खेसारी लाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि काजल राघवानी को एक्टिंग नहीं आती थी, जब मेरे साथ काम करने लगी तो मैंने उनको एक्टिंग सिखाया। और काजल राघवानी भी खेसारी लाल यादव पे बहुत सारे आरोप लगा रही थी, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए काजल राघवानी जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और वो भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनकी सिनेमा आ रही थी और स्टार्टिंग में जब भैया के साथ काम की थी, तो उनकी एका दुका ही सिनेमा आई थी और उनका नाम खेसारी जी के साथ काम करने से ही हुआ था भोजपुरी में। तो बात बिगड़ गया, 3-4 साल का रिलेशन था उन लोगों का, लेकिन पटरी नहीं पटा तो फिर अलग हो गए दोनों लोग। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत अच्छी इंसान है वो। आप तो गाने सबके लिए लिखते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे, दोनों में से बेस्ट जो सिंगर कौन है, किसे मानते हैं आप? देखिए बेस्ट सिंगर तो पवन भैया हैं, इसमें नो डाउट, उनकी गायकी बहुत अच्छी है। लेकिन खेसारी भैया में है कि वो बेस्ट इंसान है, और इंसान बोले तो बेस्ट इंसान में वो हर चीज़ आ जाती है, बेस्ट गायकी भी आती है, बेस्ट एक्टिंग भी आती है। और खेसारी भैया में पवन भैया भी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए दोनों लोग बराबर हैं। लेकिन हमारा दोस्ती मित्रता, और तकरीबन 6 साल से हम लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, बट कंफर्टेबल रहना खेसारी भैया के साथ मुझे अच्छा लगता है। उनके साथ हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। अब उनमें है ना कि 2 बजे रात को भी अगर गहरी नींद में सोए रहेंगे और बोलेंगे कि भैया चलिए गाना गाते हैं, बनाते हैं, तो फिर वो तैयार हो जाते हैं, अपनी बात मानते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हमारा प्रभाव रहता है जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या जातिवाद होता है? देखिए जातिवाद तो होता नहीं है, लेकिन अभी जो हमारी हम सब की बात की जो पीढ़ी है, ये जनरेशन वाले, जो हम लोग से जूनियर बहुत सारे कलाकार आए और जिलावाद जातिवाद करने लगे, तो इससे कम तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री में जात पात को लेकर। बट कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, और
हम तो सबसे गुजारिश यही करते हैं कि जात पात से उठ के हम लोग अपने भोजपुरी के लिए काम करें तो बेहतर रहता है। जैसे हमारे दोनों बड़े भाई, और इन दोनों बड़े भाइयों से जो बड़े भाई हमारे मनोज भैया थे, दिनेश भैया थे, रवि भैया थे, तो वो लोग भी हमारे भोजपुरी के लिए इतना कुछ करके गए। उसके बाद फिर जब खेसारी भैया, पवन भैया काम करने लगे तो हमारी भोजपुरी और ग्रो की। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हमारे भोजपुरी में इन्वेस्ट करने लगी, और जितनी भी बड़े बड़े चैनल थे बॉलीवुड के, हिंदी के बड़े बड़े चैनल, वो भोजपुरी में करने लगे। तो बड़ा था, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। जो हमारे बाद की जनरेशन आई है, हमारे बाद के जो जूनियर हमारे भाई गा रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा प्रभावित किए हैं जात पात जिलावाद करके, ऐसा तो चल रहा है। अभी खेसारी लाल यादव के साथ आपका कौन सा नया गाना जो है अभी आने वाला है? अभी हमारा गाना आज से 3 से 4 दिन बाद एक रिलीज होने वाला है। बट अभी नामों पे हम लोग नहीं करते हैं कि हमारे भोजपुरी में चोरी भी चलता है, वो नाम रखेंगे। अभी तो आपके न्यूज़ पे, ये कल न्यूज़ अगर डलेगा तो उसके बाद 100 उसी नाम के गाने आ जाएंगे, तो वो डिस्क्लोज है। बट 4-5 दिन बाद हम लोग गाने को रिलीज कर रहे हैं, जो कि मेरा एक प्रोडक्शन कंपनी अन्नपूर्णा फिल्म, उस पे बहुत सारे उनके गाने आए हैं जो कि मेरे लिखे हुए हैं, और वो मेरा चैनल है खुद का, तो उसी पे हम काम करते हैं। उसी पे अभी आने वाला है वो गाना, तो आएगा तो सबको पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि भोजपुरी में जिस तरह से गाने आते हैं और दोनों लोग बैठकर साथ में सुन नहीं सकते, आप अपने माँ बाप के साथ बैठकर ऐसे भी गाने आते हैं, तो ऐसे गानों को लेकर आप क्या लगता है? भोजपुरी में अश्लीलता फैल रहा है। देखिए, ये अश्लीलता के बारे में तो वो मैं यही कहूँगा कि हमारा सोच ही वैसा है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील है। हमारे भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे भी गाने आते हैं जो कि पब्लिक को उतना अच्छा नहीं लगता है, या उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं देती है पब्लिक। तो आदमी को मजबूरी हो जाती है दो अर्थी गाने गाने के लिए, उस टाइप के गाने बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बिजनेस करते हैं। और अभी यूट्यूब पे अगर एक गाने बनाने में खेसारी जी हों या पवन जी हों तो उनके 25 से 30 लाख रुपये खर्च होते हैं हम लोग को, और वो गाना आया और वो चला ही ना तो हमारा पैसा नुकसान हो जाता है। तो इस डर से भी डर बना रहता है। हमेशा से प्रयास हमने किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हमने बनाया, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस नहीं मिलता है तो मन छोटा हो जाता है। और अश्लीलता तो हमारे भोजपुरी में बिल्कुल नहीं। अभी तो 1-2 साल में बहुत साफ़ सुथरे गाने आ रहे हैं और अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। जो बॉलीवुड के गाने थे, जो बड़ी बड़ी कंपनी आई उसको रिक्रिएट करके हम लोग उससे बनवाती है, तो वो भी गाने बहुत चलने लगे। तो अब तो उस टाइप का अश्लीलता का कोई मतलब ही नहीं है, अब साफ़ सुथरा चल रहा है भोजपुरी। और आपसे जिनकी खेसारी लाल यादव के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, लेकिन खेसारी लाल यादव जो हैं ऐसे गाने गाते हैं, और इससे पहले भी जो बहुत ऐसे गाने गा दिए हैं कि जो अपने माता पिता के साथ बैठकर आप सुन नहीं सकते, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनका एक गाना आया था कि कूलर कुर्ती में लगा ला। अब कूलर जो है अब ब्लाउज में कैसे फिट हो सकता है? मतलब गाने का मतलब कुछ तो होगा। देखिए, वो सिनेमा के गाने थे। और देखिए, जो बोले ना कि हर चीज़ को हमारे भोजपुरी भाषा में 2 अर्थ से लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर वो गाने अच्छे नहीं थे तो वो यूट्यूब पे 200 मिलियन है, तो वो पब्लिक कहाँ से सुनी? जब उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वो लोग, इतने लोग सुनने वाले हैं कौन? तो वही चीज़ें है कि झूठ तो सब बोलता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमें झूठ से प्रॉब्लम है, तो फिर पता नहीं चलता है झूठ बोलता कौन है। तो वो चीज़ें नहीं है। जो पब्लिक को पसंद आता है वो चीज़ हम लोग देते हैं। और जब पब्लिक 200 मिलियन चीज़ें सुन रही है, हमारी इतनी ज़्यादा तादाद में 20 करोड़ पब्लिक हुई, तो उस उतने पब्लिक को जब ये चीज़ें अच्छा लगा है तभी तो बजा है। तो इसमें हम क्या ही बोले। और ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप के साथ नहीं सुन सकते। हमारे गाने हर वो शादियों में बजते हैं, हर जगह बजते हैं, तो उसमें तो हमारे माँ बाप, फूफा फूआ सब लोग रहते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं हम हनुमान चालीसा बजा देते शादियों में। जब द्वार पे बारात लगता है तो वहाँ पे हनुमान चालीसा बजा के डांस करते हैं। कहने के लिए देखिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। हम बोलते हैं अश्लील है, तो भाई आप अश्लीलता मिटाने के लिए आप पहला कदम स्टार्ट कीजिए। दुर्गा चालीसा बजाइए दुर्गा पूजा में, अच्छे गाने बजाइए, भक्ति गाने बजाइए। हम तो चाहते हैं कि भाई बढ़िया बढ़िया गाने हो, उस टाइप के हम लोग गाने बनाएं तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और तरक्की करे। ऐसा नहीं होता है। जो अश्लीलता का ज्ञान देते हैं, जो दूर से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बोलते हैं कि अश्लील है, ख़राब है, और हमारे भोजपुरी में हमारे ही भाषा के लोग बोल बोल के इसको ख़राब कर दिए।
नहीं तो ऐसा नहीं था। आज भी भोजपुरी जितने भी रीजनल भाषा है उसमें सबसे ज़्यादा भोजपुरी का ऑडियंस और सबसे ज़्यादा भोजपुरी सुनी जाती है। आप ग्लोबल चार्ट उठा के देख लीजिएगा, यूट्यूब चार्ट देखिएगा, तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे हमारे भोजपुरी के ही आर्टिस्ट रहते हैं। तो फिर से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ख़राब कहाँ से हुई? ये चीज़ें होती है। तो लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन आज हमारी भोजपुरी की जो गरिमा है वो बहुत ऊपर जा रही है। आपने बहुत सारे गाने लिखे हैं, लेकिन आप जिस गाने को बिल्कुल दिल से लिखे हो, बहुत दिल के करीब हो, गाने हमेशा आप सुनते हैं, कौन सा आपके लिखे हुए सॉन्ग में से कौन सा ऐसा गाना है जिसको आप हर पल सुनना पसंद करते हैं? जी, मेरा पहला ही गाना था जो खेसारी भैया को मैंने दिया था, जो गाने को बताया, वो गाना मेरे लाइफ और मेरे करियर के लिए सबसे बड़ा गाना था। क्योंकि जब हम लिखते थे तो हम अपने जीवन में 4 साल बहुत स्ट्रगल किए हैं। इवन कि जिनके साथ हम लोग काम करते हैं खेसारी जी, उनसे मिलने के लिए बहुत ठोकरें खाया है। और इनके शो में जितना पब्लिक रहती है उस पब्लिक के भीड़ में जाके इनका शो देखते थे और बहुत लोग से मिलते थे कि एक बार प्लीज़ हमसे मिलवा दीजिए ताकि हम इनको गाने लिख के दे सकें। तो ऐसा नहीं मिला समय और संयोग है, 3 साल तक बहुत फॉलो किए थे इनको, पवन भैया को, सबको, भोजपुरी के बहुत सारे लोगों को, लेकिन कोई गा नहीं रहा था। धीरे धीरे बहुत मेहनत करने के बाद इन लोग के पास पहुंच ही गए। मेरा एक रितेश पांडे जी के साथ गाना बजा था, लड़की धोखेबाज, वो उस टाइम टिकटॉक चलता था हमारे यहाँ और बहुत वायरल हुआ था वो गाना। तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो बक्सर के सिंगर हैं कल्लू जी, अरविंद अकेला कल्लू जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा उस टाइम पे। वो कंटिन्यू मेरा गाना गाने लगे। फिर अंकुश राजा एक थे, वो लोग गाने लगे, रितेश जी गाने लगे। तो फिर खेसारी भैया से इसी गाने से मुलाकात हुई। इस गाने में भी बहुत कहानी छिपी है, बहुत बड़ा विवाद हुआ था ये गाना जब खेसारी भैया को मैंने दिया था। बहुत बिहार में पूरा एकदम भूचाल आ गया था, क्योंकि ये गाना मैंने पहले रितेश पांडे को दिया था। क्योंकि पहले मैं रितेश जी के यहाँ रहता था, तो जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, जिस कंपनी में सैलरी बेसिस पे काम करता था, तो वो कंपनी रितेश जी के लिए गाना बनवाई थी। तो रितेश जी जब गाना बन गया तो वो बोलने लगे कि ये गाना हम किसी और कंपनी को देंगे, वेब कंपनी को। तो वहाँ पे बात बिगड़ गई। तो फिर हमारे कंपनी वाले बोले कि नहीं, तब हम ये गाना नहीं देंगे, मेरा एक्सक्लूसिव राइटर हैं ये। तो हमने सिर्फ खेसारी भैया से उस टाइम गवा दिया। तो वो भी गाना रिलीज कर दिए रितेश जी, और इधर खेसारी भैया का भी हो गया। तो पूरा पब्लिक एकदम वो हो गया था, झगड़ा लड़ाई बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लाइव साइव बहुत हुआ था। तो इस गाने ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया भी। तो ये गाना मेरे जीवन का ना भूलने वाला गाना है, लंगा लखनऊ जिसका नाम है जी। तो ये थे अखिलेश कश्यप जी हमारे साथ बात करने के लिए। इन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर कहा कि यदि आप शादी ब्याह में जो भोजपुरी गाने बजते हैं, हिंदी गाने बजते हैं, उसकी जगह दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा बजाएं, तब जाकर अश्लीलता ख़त्म हो सकता है। जिस गाने पर यूट्यूब में 500 मिलियन 200 मिलियन तक पहुंच जाता है व्यूज़ उसका, और फिर उस गाने को आप अश्लील बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।